आज अपन नया टॉपिक लेके आए हैं डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन, जिसका अध्ययन अपन ने 11th में भी किया था। तो अवकलन ने सबसे पहले अपन ने 11th में स्टार्ट किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, जिसका नाम है प्रथम सिद्धांत। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है, जिसके द्वारा सभी फंक्शंस का अपन ने डिफरेंशिएशन निकाला था। और कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स, उसके डिफरेंशिएशन को अपन एफ डैश एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको डी बाई डी एक्स एफ एक्स भी बोल सकते हैं। डी बाई डी एक्स एफ एक्स यानी एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। या कोई वाई फंक्शन है तो उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, या इसका डिफरेंशिएशन वाई डैश के द्वारा भी कर सकते हैं, या इसका अवकलन वाई वन के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये सारे डिफरेंशिएशन के साइन है। ये साइन, ये चिन्ह जहां भी दिख जाए समझ आना उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब जो इस फॉर्मूले के द्वारा 11th में अपन ने जो डिफरेंशिएशन किए थे वो सभी को याद है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इसके द्वारा दो डिफरेंशिएशन और निकाले जा सकते हैं, डी बाई डी एक्स। जैसे आपको एक्स का डिफरेंशिएशन करवा लें तो सिंपल सी बात है कि जब भी बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो, इसके ऊपर पावर 1 है, तो x की पावर n के द्वारा डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 यानी 1x की पावर 1 माइनस 1, n की वैल्यू 1 रख दी तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, x की पावर 0 1 हो जाता है। तो x का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, ये हमेशा याद रखना। इसी प्रकार एक ये भी काम में आता रहता है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब सभी जानते हो, रूट का मतलब एक्स के ऊपर पावर हाफ है, तो नीचे वेरिएबल है बेस, पावर कांस्टेंट है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर एन का। क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, पावर हाफ है मेरे पास, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आऊंगा तो एक्स की पावर 1/2, या इसको लिख सकता हूँ हाफ रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका रूट एक्स का, ये ध्यान रखना है आपको। ये दो डायरेक्ट आपको यूज में लेने आते रहेंगे क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स होता है, जिसका आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। a की पावर एक्स कब यूज करना है, जब बेस कांस्टेंट हो और पावर आपके पास वेरिएबल हो। तो a की पावर एक्स log e बेस पर a होता है, इसका भी अपन प्रूव करेंगे आगे जाकर। log e बेस पर x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log का डिफरेंशिएशन तभी होगा, ध्यान रखना, जब बेस नेचुरल हो। यदि बेस नेचुरल नहीं है तो नेचुरल बनाया जाएगा, जिसका फॉर्मूला 11th में अपन ने क्या पढ़ा था, बेस चेंज करने का। ये लिख लेना बेटा, जब भी बेस चेंज करना हो आपको, जैसे log a बेस पर b आ गया और इसको नेचुरल बेस में कन्वर्ट करना है, तो log e बेस पर b अपॉन log e बेस पर a। ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। b ऊपर आ जाएगा, बेस है वो नीचे आ जाएगा, और नेचुरल बेस है वो लग जाएगा। तो कभी भी यदि नेचुरल बेस नहीं हो, e के अलावा कोई भी कांस्टेंट बेस है, तो आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले के द्वारा बेस चेंज करना है और आगे उसका फिर डिफरेंशिएशन करना है। तो बेस यदि नेचुरल नहीं हो तो पहले बेस चेंज करना है। नेक्स्ट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। एक्स यहाँ रेडियन में होना चाहिए, ध्यान रखना। यदि ये डिग्री में है तो पहले अपन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, tan x का sec स्क्वायर एक्स होता है, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, sec x का sec x tan x होता है, cosec x का माइनस कोसेक x cot x होता है। इसी प्रकार साइन इनवर्स x जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपन ने चैप्टर पढ़ा है इससे पहले, इसका पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, तो वो बहुत काम में आएगा इनवर्स के अंदर अपने पास। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स में केवल माइनस लग जाएगा ऊपर। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कोट इनवर्स में ऊपर माइनस लग जाएगा। इसी प्रकार से एक इनवर्स एक्स का होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोस एक इनवर्स एक्स में माइनस लग जाएगा ऊपर। इसी प्रकार दो फंक्शन प्लस में आए, ये फंक्शन है u और v, दो फंक्शन माने हैं मैंने, तो दो फंक्शन प्लस में आए फिर डिफरेंशिएशन करवाए तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है, फर्स्ट फंक्शन का भी प्लस सेकंड फंक्शन का भी। यदि माइनस आ जाए तो माइनस आ जाएगा, दोनों का इसी टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट दो फंक्शन इनटू में आ जाए तो फर्स्ट को बाहर लेना है, यानी
फर्स्ट बार सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है प्लस सेकंड बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। इसी प्रकार लास्ट u अपॉन v का करवाएं, दो फंक्शन फ्रैक्शन के अंदर हो तो सबसे पहले नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर बाहर रखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस फिर न्यूमरेटर बाहर रखना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। और एक ये भी लिख लेना डी बाई डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट और फंक्शन आ जाए यानी फंक्शन के इनटू में कांस्टेंट, एक तो आए दो फंक्शन इनटू में, एक कोई फंक्शन के इनटू में कांस्टेंट आए तो आपको कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, केवल डी बाई डी एक्स एफ एक्स का कर देना है। तो ये अच्छे से आपको तैयार होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और याद रखना है सभी को। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त फलन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि कंपोजिट यानी दो या दो से अधिक फंक्शन मिलकर एक फंक्शन बनाए तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन बनाता है। हिंदी में भी देख लो संयुक्त यानी एक हो जाना, दो या दो से अधिक फलन मिलकर एक फलन में कन्वर्ट हो जाए तो वो कहलाता है संयुक्त फलन। और इसका फॉर्मूला लिख लो डिफरेंशिएशन का, जैसे डी बाई डी एक्स संयुक्त फलन जैसे एफ जी एक्स, यानी ये फंक्शन जो नजर आ रहा है फंक्शन तो एक ही है लेकिन ये देखो एफ और ये एक्स का काम कर रहा है। नॉर्मली एफ एक्स होता है तो अंदर एक्स है वो भी एक फंक्शन का रूप होगा, तो एक्स है वो जी एक्स है यहाँ पर, फिर जी एक्स के अंदर एक्स, इस प्रकार से फंक्शन के अंदर फंक्शन नजर आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आपको इस फॉर्मूले से कि सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है एफ जी एक्स, यानी पहले तो केवल एफ एक्स का करना है, इस जी एक्स को भूल जाओ, यानी जी एक्स एक्स का काम कर रहा है जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद जो एक्स का काम कर रहा है एफ जी एक्स में, जैसे एफ एक्स होता है मेन आपके पास फंक्शन, तो एफ एक्स, अब एक्स किसको काम है जी एक्स को, तो अंदर जो एक्स का काम कर रहा है जी एक्स उसका डिफरेंशिएशन करना है। फिर लास्ट में जी एक्स में एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स ही कर रहा है, तो लास्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो इस प्रकार से पहले होल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद अंदर जो एक्स का काम करते जा रहा है वो आगे से आगे उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ साइन लॉग एक्स स्क्वायर, जैसे ये एक फंक्शन है तो मेन तो जब अभी जो फॉर्मूले पढ़े थे वो अच्छे से तैयार होने चाहिए। मेन फंक्शन तो देखो साइन और एक्स बोलेंगे अपन, तो साइन एक्स है मेन फंक्शन तो, लेकिन एक्स का रूप किसने लिया है, लॉग ई बेस पर एक्स स्क्वायर ने लिया है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। इसी प्रकार जो अंदर एक्स फंक्शन है वो लॉग एक्स है, लॉग एक्स में एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो लॉग के अंदर भी फंक्शन है। इसी प्रकार लास्ट में एक्स स्क्वायर का करेंगे और लास्ट में फिर एक्स का करेंगे। तो इस प्रकार से ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी ये दो से ज्यादा फंक्शनों से मिलकर बना हुआ है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में रखो कि पहले तो मैं डी बाई डी एक्स करूंगा किसका, साइन लॉग ई बेस पर एक्स स्क्वायर, यानी सिंपल सी बात है कि मैं साइन एक्स का करूंगा, ये एक्स जैसा है वैसा रहेगा। फिर इंटू फिर डी बाई डी एक्स, यानी आपने एक्स किसको बढ़ा, जैसे साइन एक्स ये है आपके पास तो इस एक्स का करना है, यानी लॉग ई बेस पर एक्स स्क्वायर का, लॉग ई बेस पर ये जी एक्स का काम कर रहा है आपके पास। अब लॉग एक्स का करेंगे इसमें, लॉग एक्स का, और बेस नेचुरल है ही, फिर इसमें मैंने एक्स किसको बोला, एक्स स्क्वायर को, तो लास्ट में फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है। अब एक्स स्क्वायर में यानी एक्स की पावर एन दिमाग में आनी चाहिए, और फिर लास्ट में एक्स की पावर एन में एक्स की जगह एक्स ही बेटा है तो एक्स का करना है। तो इस प्रकार से ये कितने फंक्शन हो गए, 1 2 3 4, 4 फंक्शन से मिलकर बना हुआ है ये कंपोजिट फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सबसे पहले साइन एक्स का, तो मैं फॉर्मूला लिख दूं इधर कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अभी लिखवाया है मैंने, क्या होता है, बिल्कुल सही है कोस एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो जाएगा, तो कोस और एक्स वही बैठाना है जो यहाँ है, तो कोस और एक्स की जगह वही बैठा दो जो यहाँ एक्स है, लॉग ई बेस पर एक्स स्क्वायर, ये केवल साइन एक्स का हो गया मेरे पास। अब सेकंड देखो लॉग एक्स का, तो अभी मैंने डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या लिखवाया बेटा, तो लॉग का करने से पहले ये देखेंगे कि नेचुरल बेस है मेरे पास, बिल्कुल, तो नेचुरल बेस है तो कर सकता हूं मैं, 1 अपॉन एक्स होता है। अब इसमें भी एक्स उसी को बैठाना है, तो 1 अपॉन एक्स की जगह कौन है यहाँ, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दी मैंने। लास्ट में एक्स स्क्वायर में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, डी बाई डी एक्स की पावर एन का लगाऊंगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1,
तो n कितना है इसमें 2, तो 2 अक्स की पावर 2 माइनस 1 हो गया, और लास्ट में अक्स का अक्स के रिस्पेक्ट में क्या बताया था 1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर तो क्या हो गया मेरे पास कोस लॉग ई बेस पर अक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन अक्स स्क्वायर, एक अक्स तो कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो आंसर आया वो आ गया कोस लॉग ई बेस पर अक्स स्क्वायर, और ये मेरे पास 2 कांस्टेंट आगे ले लूं अपॉन अक्स। इस प्रकार से ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेम ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि लॉग ई बेस पर 10 अक्स की पावर 3, आपको इसका डिफरेंशिएशन करके इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अभी बैठ के करें एक बार वीडियो को स्टॉप करके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो मेन देखो इसको देख के दिमाग में आएगा ई की पावर एक्स आएगा, मेन फॉर्मूला तो कौन सा आएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का क्या लिखवाया था, ई की पावर एक्स ही लिखवाया था। अब ई की पावर एक्स का यानी सबसे पहले तो मैं डी बाई डी एक्स करूंगा, ई की पावर जो अक्स का काम कर रहा है वो वैसे की वैसे रहेगा, इसका करना है। फिर मैंने कहा कि इसमें अक्स का काम कौन कर रहा है साइन एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कौन सा नजर आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लिख दो, कौन सा लगेगा साइन एक्स का, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है बेटा कोस एक्स होता है, वेरी गुड। अब देखो साइन एक्स, फिर एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन आ गया, और लास्ट में एक्स स्क्वायर के बाद में इसमें एक्स की पावर एन से पावर का हो जाएगा, लास्ट में एक्स का काम एक्स ही कर रहा है। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन, इसमें ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, तो जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो कोस और एक्स का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है वो चेंज होगा नहीं, इसमें ध्यान रखना। लास्ट में एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन से एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, और लास्ट में एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो आपका इसमें फाइनल आंसर आ गया 2x ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसके आप प्रैक्टिस कर लो इसी टाइप से। नेक्स्ट देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया अपने, जब दो फंक्शन इनटू में हो, देखो ये कोस एक्स हो गया और ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, दो फंक्शन इनटू में है, तो आपके पास दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए u इंटू वी का आना चाहिए। दो फंक्शन इनटू में है, तो यहाँ क्या बताया था कि एक को बाहर ले लेना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर u का डिफरेंशिएशन, डेस मीन्स डिफरेंशिएशन होता है। तो लगा दो इसके अंदर कि cos एक्स क्यूब तो बाहर, और d बाई डी एक्स किसका करना है साइन एक्स की पावर 5, ये स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, ताकि अपने को डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। प्लस अब फर्स्ट वाले को बाहर ले लो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 तो बाहर ले लो, और डी बाई डी एक्स किसका करना है अपने को फर्स्ट वाले का, यानी कोस एक्स क्यूब, ये थीटा के ऊपर है, ये बाहर नहीं ले सकता मैं, ध्यान रखना। अब आ जाओ, तो ये कोस एक्स क्यूब तो बाहर। अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, पहले तो पावर ऊपर मैंने इसलिए लिखा था कि पहले ये नजर आ जाए एक्स की पावर एन नजर आ जाए, तो पहले एक्स की पावर एन से करेंगे। क्या होता है एक्स की पावर एन का, एन एक्स का काम कर रहा है साइन एक्स की पावर 5 और एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये तो पावर का हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहा है। फिर इनटू, अब एक्स का काम ये की कर रहा है एक्स की पावर एन, तो साइन एक्स का करेंगे, तो साइन एक्स का क्या होता है, बिल्कुल सही है कोस एक्स, एक्स का काम एक्स की पावर 5 कर रहा है इसके अंदर, ये साइन एक्स का हो गया। अब अंदर एक्स का काम कर रहा है एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 का करेंगे तो 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, यानी एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से कर दिया, ये एक्स की पावर 5 का हो गया। लास्ट में फिर एक्स का करेंगे तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, ये इसका हो गया आपका डिफरेंशिएशन। फिर प्लस नेक्स्ट आ दो, अब ये तो बाहर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसमें कितने फंक्शन है, पहले तो कोस एक्स नजर आ रहा है, और फिर एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स क्यूब, तो पहले तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करोगे माइनस साइन एक्स, और एक्स का काम एक्स क्यूब कर रहा है वो ऐसा कैसा रहेगा, ये तो हो गया कोस एक्स का। फिर अंदर एक्स का एक्स क्यूब का करेंगे, तो एक्स का काम एक्स क्यूब कर रहा है, एक्स क्यूब का हो गया 3 एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो ही जाएगा, तो लिख दो। अब सबसे पहले तो क्या हो गया कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, और बच गए वो लिख दो अपने पास, एक तो एक्स की पावर 4 बच गया,
एक cos x क्यूब बच गया, एक sin x की पावर 5 बच गया, एक cos x की पावर 5 बच गया। ये तो ये वाला हो गया। उधर वाला देखो, एक तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा अपने पास, कांस्टेंट 3 आ गया, x स्क्वायर आ गया, फिर sin स्क्वायर x की पावर 5 आ गया और sin x क्यूब आ गया। इस प्रकार से ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार ये क्वेश्चन लिखा है, इसका आप सोल्व करके प्रैक्टिस कर ले। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, आपको दिखते नजर आ रहा होगा u अपॉन वी वाला, जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कौन सा होगा, u अपॉन वी का। तो u अपॉन वी का होता था कि नीचे वाला बार ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला बार नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, ये यूज करना है। तो कर लो कि नीचे वाला है बार यानी log e बेस पर x को तो बाहर रख लो और d बाई डी एक्स किसका कर दो, ऊपर वाले का यानी cos x का, माइनस फिर ऊपर वाला बाहर रख लो और डिफरेंशिएशन नीचे वाले का कर दो यानी d बाई डी एक्स किसका कर देंगे, log e बेस पर x का अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर यानी log e बेस पर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करो सॉल्व इसको। ये तो एज इट इज रहेगा, log e बेस पर x तो बाहर ही, इसका डिफरेंशिएशन सभी जानते हो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। अब ये तो एक ही फंक्शन था, अंदर x है तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इस प्रकार cos x यहाँ बाहर और डिफरेंशिएशन log x का करेंगे, नेचुरल बेस है अपने पास तो log x का 1 अपॉन x होता है और अंदर x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा अपॉन log e बेस पर x का होल स्क्वायर। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से देखो कि ये प्लस माइनस को माइनस हो जाएगा तो माइनस log e बेस पर x sin x और ये माइनस cos x अपॉन x और अपॉन log e बेस पर x का होल स्क्वायर। आगे और सोल्व करना चाहो तो ये फ्रैक्शन आ गई, इसको अपॉन 1 करके एलसीएम लेके माइनस कर सकता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा माइनस x log e बेस पर x sin x माइनस cos x और अपॉन में ये इंटू में log e बेस पर x का होल स्क्वायर लिख दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखो ये लिखा है मैंने इधर, e की पावर x अपॉन sin x का, इसको सोल्व करके आप प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, sin x डिग्री का डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो जब भी मैंने कहा था कि साइन या कोस कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो तो यहाँ पर रेडियन में होना चाहिए, यदि डिग्री आ जाए तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सभी जानते हो कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है बेटा, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, सभी जानते हैं। तो कभी भी डिग्री को रेडियन में करते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया आपके पास। तो ये वैल्यू सबसे पहले चेंज करने की है। कई स्टूडेंट इसमें sin x डिग्री का cos x डिग्री करके आ जाते हैं तो वो अपना रॉन्ग हो जाता है। तो sin x डिग्री की वैल्यू रख दो पाई x अपॉन 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले आपको पता है कि साइन और x का काम करना है, तो पहले तो साइन का करेंगे। sin x का तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x, x जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। और फिर अंदर d बाई डी एक्स का करेंगे, तो आपको पता है कि पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट आगे ले आऊंगा और ये cos और इस रेडियन को वापस डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो वही x डिग्री वापस आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का ये देखो एग्जांपल मैंने लिखा है, cos x डिग्री का आप डिफरेंशिएशन करके देख लो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।